गणेश और भगवान विष्णु द्वारा वर्णित श्री गणेश का नामाष्टक स्तोत्र। भगवान श्री गणेश एक दंत किम कहे जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भृंगुवंशी जमदग्नि ऋषि और रेणुका के पुत्र परशुराम ने जब पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया, तब वे अपने गुरु भगवान भूतनाथ शिव के चरणों में प्रणाम करने और गुरु पत्नी अम्बा पार्वती तथा दोनों गुरु पुत्र कार्तिकेय तथा गणेश को देखने की लालसा से कैलाश पहुँचे। कैलाशपुरी का भ्रमण करके उन्होंने गजमुख गणेश से कहा, मैं अपने गुरु शूलपाणी शिव का दर्शन करना चाहता हूँ। उस समय भगवान शंकर जगदम्बा माता पार्वती के साथ अंतपुर में शयन कर रहे थे। जब रेणुका नंदन परशुराम शंकर जी को प्रणाम करने के लिए अंतपुर में जाने लगे, तब भगवान गणेश जी ने उन्हें समझाया कि इस समय वे अंदर ना जाएं। पर परशुराम जी अपनी हट पर अड़े रहे और उन्होंने अनेक युक्तियों से उस समय अपना अंदर जाना निर्दोष बताया, पर बुद्धि विशारद गणेश ने उनको अंदर जाने से रोक दिया। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करने वाले रेणुका नंदन परशुराम कुपित हो गए और श्री गणेश और परशुराम जी दोनों में केवल वाक युद्ध ही नहीं बल्कि मल्ल युद्ध भी होने लगा। तब परशुराम जी ने फरसा उठा लिया। उमापुत्र गणेश ने अपनी सूंड को लंबा और कर लिया, परशुराम जी को उनमें लपेट लिया और चारों तरफ घुमाते हुए उन्हें समस्त लोगों के दर्शन करा दिए। अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और भगवान गणेश को मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करें। भृंगु नंदन परशुराम ने अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण और गुरु शंकर द्वारा प्रदत्त अस्त्रोत्र व कवच का स्मरण कर अपने अमोघ फरसे से गौरी नंदन गणेश पर चला दिया। शिव की शक्ति के प्रभास परशु गणेश के बाएं दांत को काटकर पुनः रेणुका नंदन परशुराम के हाथ में लौटाया। बुद्धि विनायक गणेश का दांत टूटकर भयंकर शब्द करता हुआ पृथ्वी पर जा गिरा। रक्त से सना दांत देकर स्कंद वीरभद्र व सभी गण कांप उठे। उस समय ध्वनि को सुनकर भगवान शिव और पार्वती की निद्रा भंग हो गई और वे अंतपुर में बाहर आए। उन्होंने गणेश का मुख रक्त से सरोबार देखा। स्कंद कुमार द्वारा सारा वृत्तांत सुनाए जाने पर सती पार्वती को क्रोध आ गया। उन्होंने परशुराम जी से कहा, तुमने करुणा सागर गुरु और अमोघ फरसा पाकर पहले क्षत्रिय जाति पर परीक्षा की, अब गुरु पुत्र पर परीक्षा की है। कहा तो वेदों में गुरु को दक्षिणा देना कहा गया है और तुमने तो गुरु पुत्र के दांत को ही तोड़ डाला। भगवान श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न हुआ यह गणेश तेज में श्री कृष्ण के समान है। अन्य देवता श्री कृष्ण की कलाएं हैं, इसी से उनकी अग्र पूजा होती है। जितेंद्रिय पुरुष में श्रेष्ठ गणेश तुम्हारे जैसे लाखों को मारने की शक्ति रखता है, परंतु वह मक्खी पर भी हाथ नहीं उठाता। ऐसा कहकर माता पार्वती क्रोधवश परशुराम जी को मारने के लिए उद्धत हो गयीं। तब परशुराम जी ने अपने गुरु शिव को प्रणाम कर इष्ट देव कृष्ण का स्मरण किया। तभी वहाँ भगवान विष्णु वामन रूप में प्रकट हो गए और पार्वती जी को समझाते हुए बोले, तुम जगजननी हो, तुम्हारे लिए जैसे गणेश और कार्तिकेय हैं वैसे ही भृंगु वंशु परशुराम पुत्र के समान हैं। इनके प्रति तुम्हारे और शंकर जी के मन में भेदभाव नहीं है। पुत्र के साथ पुत्र का विवाह तो देव दोष से घटित हुआ है, देव को मिटाने में कौन समर्थ हो सकता है। तुम्हारे पुत्र एक दंत नाम वेदों में विख्यात है। साम वेद में कहे हुए तुम्हारे पुत्र के नामाष्टक स्तोत्र को मैं बताता हूँ। भगवान विष्णु द्वारा वर्णित श्री गणेश का नामाष्टक स्तोत्र। ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड में श्री गणेश के नामाष्टक स्तोत्र का भगवान विष्णु ने पार्वती जी को वर्णन किया है। यह स्तोत्र सभी स्तोत्रों का सारभूत है और संपूर्ण विघ्नों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारे पुत्र के गणेश एक दंत हेरम्ब विघ्ननायक लंबोदर शूर्पकर्ण गजवक्त और गुर्हाग्रज ये 8 नाम है। इन 8 नामों का अर्थ सुनो। गौ और नौ ज्ञानार्थ और निर्वाण वाचक है। इन दोनों जो ईश है उन परम ब्रह्मा गणेश को मैं प्रणाम करता हूँ। एक शब्द प्रधानार्थक है और दंत बालवाचक है, अतः जिनको बल सबसे बढ़कर है उन एक दंत को मैं नमस्कार करता हूँ। है दीनार्थ वाचक और रंभ पालक का वाचक है, अतः दोनों का पालन करने वाले हेरम्भ को मैं शीश नवाता हूँ। विघ्न विपत्ति वाचक और नायक खंड नार्थक है। इस प्रकार जो विपत्ति के विनाशक है उन विघ्नायक को मैं अभिवादन करता हूँ। पूर्व काल में भगवान विष्णु द्वारा दिए गए नैवेद्य तथा पिता द्वारा समर्पित अनेक प्रकार के मिष्ठानों को खाने से जिनका उदर लंबा हो गया है उन लंबोदर की मैं वंदना करता हूँ।
जिनके कर्ण शूर्पकार विघ्न निवारण करने वाले संपदा के दाता और ज्ञान रूप हैं, उन शूर्पकर्ण को मैं सिर झुकाता हूँ। जिनके मस्तक पर मुनि द्वारा दिया गया विष्णु का प्रसाद रूप पुष्प वर्तमान है और जो गजेंद्र और मुख से युक्त है, उन गजवक्त को मैं नमस्कार करता हूँ। जो गृह स्कंद से पहले जन्म लेकर शिव भवन में अभिभूत हुए हैं तथा समस्त देवगणों में जिनकी पूजा अग्र पूजा होती है, उन गुहाग्रज देव को मैं वंदना करता हूँ। दुर्गे अपने पुत्र के नामों से संयुक्त इस उत्तम नामाष्टक स्त्रोत को पहले वेद में देख लो, तब ऐसा क्रोध करो। जो मनुष्य गणेश के नाम के अर्थ वाले इस स्त्रोत का 3 संध्याओं के समय पाठ करता है, वह सुखी रहता है और उसे सभी कार्यों में विजय मिलती है। उनके पास से विघ्न उसी तरह से भाग जाते हैं जैसे गरुड़ के पास से सर्प। भगवान गणेश की कृपा से वह ज्ञानी हो जाता है। पुत्र की इच्छा रखने वाले पुत्र, पत्नी की कामना करने वाले उत्तम पत्नी मिल जाती है। मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान और श्रेष्ठ कवि बन जाता है। इसी प्रकार पार्वती जी को समझा बुझाकर भगवान विष्णु ने परशुराम से कहा, तुम सचमुच अपराधी हो। तुमने क्रोधवश शिव पुत्र गणेश का दांत तोड़कर अपराध किया है। अतः मेरे द्वारा बतलाए गए अस्त्रों से गणपति का स्तवन करो। भृंगु नंदन परशुराम ने गौरी का स्तवन करते हुए कहा, हे जगजननी, रक्षा करो, मेरे अपराध को क्षमा करो। भला कहीं बच्चे के अपराध से माता कुपित होती है। पार्वती जी द्वारा परशुराम जी को क्षमा करने पर उन्होंने श्री गणेश का स्तवन पूजन किया। इस प्रकार श्री गणेश एक दंत कहलाए। श्री गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मोस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देता कोढ़ने को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। शूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनने की लाज रखो शंभो सुत बारी, मनोकामना पूर्ण करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा।